आज का सीक्वेंस हमारा ये चल रहा है कि नवरात्रे जैसे चल रहे हैं हमारे यहाँ, और इस वक्त हमारे यहाँ रूही नहीं है, उसकी वजह से हम लोग बहुत ही दुख में हैं। बाकी रिचुअल्स तो सब चल रहे हैं क्योंकि माता रानी के दिन है, और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी रूही वापस हमारे पास आ जाए और जो भी परेशानी घर में चल रही है वो सब ख़त्म हो जाए। अचानक रूही का आना होता है, लेकिन वो गुस्से में आई है क्योंकि उसे किसी ने याद नहीं किया। हालांकि याद हम करते हैं उसको, बट उसको फ़ोन करके बुलाया नहीं। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और वो अपनी नाराज़गी सबसे शो करती है और बोलती है कि मैं अपना सामान लेने आई हूँ। यही सब हमारे यहाँ चल रहा था, उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में। और ये सब जो घटनाएं हुई इससे इशिता कितना परेशान है? पिछले कई एपिसोड में काफ़ी सारी घटनाएं हुई हैं, तो इशिता कितना परेशान है इस सब? नेचुरली इशिता तो सबसे ज़्यादा परेशान रहेगी क्योंकि जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पर है, रूही उसके पास नहीं है, तो नेचुरली वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगी। और फिर भी वो हौसला बनाए हुए हैं क्योंकि हम लोग उसके साथ हैं और हम उसे दिलासा देते रहते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा, और उम्मीद है जल्दी ठीक हो भी जाएगा। और आगे क्या टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिल सकता है दर्शकों को? टर्न एंड ट्विस्ट तो बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। कहानी में इंटरेस्ट तभी बना रहेगा। उम्मीद है कि दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आगे जो भी कहानी बनेगी। सिर्फ देखिए, जितने सारे शोज आते हैं अभी टेलीविजन पे, सारे एंटरटेनमेंट होते हैं, एंटरटेनमेंट उनका मतलब होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सोशल मैसेज भी देना ज़रूरी होता है शोज़ को? बिल्कुल। देखिए, जब तक किसी भी कहानी में सोशल मैसेज नहीं रहेगा तब तक तो कहानी का मज़ा ही नहीं है। एंटरटेनमेंट भी हो, साथ में मैसेज भी मिले, तो लोग इंसिडेंट से कुछ सीखें, उसी में ही कहानी का मज़ा है। मैम, अपने किरदार के बारे में बताइए, अभी तक जितना अपने जो किरदार निभाया है, कितना चैलेंजिंग रहा है, कितना एंजॉय किया अपने किरदार को? चैलेंजिंग भी था। चैलेंजिंग इस लिहाज से था कि इसमें मुझे ऐसी पंजाबी बोलनी पड़ी जो कि ना पूरी पंजाबी है, ना हिंदी है, ना उर्दू है, मिक्स बोलनी पड़ी। अगर मुझे पूरी पंजाबी बोलने मिलती तो मैं शायद इससे अच्छी बोल सकती, लेकिन अगर मैं पूरी पंजाबी बोलूँगी तो जो ऐसी ऑडियंस है जिसे पंजाबी नहीं आती तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं समझेंगे। तो पंजाबी एक्सेंट में हिंदी भी बोलनी पड़ रही है मुझे, तो वो थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है कि मुंह से या तो ऐसे ठेठ पंजाबी के अल्फाज निकल आते हैं इतने के पंजाबी लोग समझते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, हालांकि मैं पंजाबी नहीं हूँ। लेकिन ये कैरेक्टर को निभाने के लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इसकी जो डिमांड है उसे पूरी करूँ, वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसके अलावा ये है कि जैसे आजकल इतना टेम्परेचर जा रहा है, फिर लाइट्स, और जब भी ऐसे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो उसमें लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और गर्मी में काम करना और अपने मूड को उस सीन के मुताबिक मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं। लेकिन फिर भी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को। उसकी वजह यह है कि इसमें मुझे, इस सीरियल में जो कैरेक्टर मिला है उसमें मुझे कॉमेडी करने का भी मौका मिलता है, ड्रामा बोलने का भी मौका मिलता है, साइलेंट एक्सप्रेशंस भी हैं, डायलॉग्स भी हैं। बाज़ आर्टिस्टों को होता है कि जी हमें भर भर के डायलॉग मिले तो ही हम अपने टैलेंट दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर एक आर्टिस्ट के अंदर टैलेंट है तो उसकी एक झलक काफ़ी होती है। तो मुझे वो मौके भी मिले, लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज के ऊपर एबिलिटी शो करने की बात है वो मौके भी मिले। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इसमें मुझे अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से उजागर और इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, एंड आई एम एंजॉइंग अ लॉट। कुछ शोज जो है 100 एपिसोड पूरे करते हैं, कुछ 500, कुछ 1000 एपिसोड पूरे करते हैं। आपको ये लगता है कि जो शो ज़्यादा एपिसोड पूरे करते हैं वो ज़्यादा अच्छे शो होते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो शो अच्छे नहीं होते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कहानी पर। और मेरे तो लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस है कि अभी इतने 400 के करीब हो गए, 400 हो गए माशाल्लाह। तो ये तो पहला मेरा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैंने जब आँख खोली तो मैं कैमरे के सामने थी, और उस ज़माने में टीवी पर तो बिल्कुल लाइव आता था, यहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पर व्यूअर्स देख रहे हैं। और उस ज़माने में ये होता था कि अगर सीरियल चलते भी थे तो उसका लिखा ही इतना जाता था कि 20, 22, 25, इससे ज़्यादा एपिसोड्स नहीं होते थे। तो पहली बार, मतलब ये कि अभी मैं 20 साल से लंदन में हूँ, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड बड़े पाबंदी से देखा करते थे सारे, तो मैं सुनती थी कि इतने एपिसोड हो गए, 1000 हो गए किसी के, तो बड़ा ताज्जुब होता था मुझे। और अब मैं यहाँ पर आई तो खुद अपने इस सीरियल को करते हुए 400 एपिसोड्स हो गए, तो ताज्जुब होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कहानी कैसी है, और उसको अगर आप खामोखा बढ़ाते चले जाएंगे, नहीं हमने 5 साल चलाना है, हमने 10 साल चलाना है, तो उसलिए मतलब सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि बस चलाना है, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, चाहे वो बोर हो रहे हैं, चाहे फेडअप हो गए। लेकिन ये कि बहुत बड़ी बात है कि जी हमारे 2000 एपिसोड हो गए,
उसमें जान होनी चाहिए, कहानी में परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और जब तक दिलचस्पी बरकरार है उस वक्त तक चलना चाहिए।